उस हवेली का नाम सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। हॉन्टेड हवेली। लोग कहते थे जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली के अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर आया ही नहीं। ये हवेली गांव के बाहर सूखे बरगद के पेड़ों के बीच खड़ी थी। दीवारों पर काई जमी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और मुख्य दरवाज़ा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अमन, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ये सब लोगों के डर की कहानी है। एक शाम उसने ठान लिया, आज मैं खुद सच जान कर रहूंगा। गांव वालों ने मना किया, बेटा सूरज ढलने के बाद मत जाना, हवेली जाग जाती है। पर अमन हंस दिया। रात के ठीक 11 बजे हाथ में टॉर्च लेकर वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, क्रीं, एक भयानक आवाज गूंजी, मानो हवेली दर्द में कराह उठी हो। अंदर घुसते ही ठंड की लहर उसके शरीर से टकराई। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलती दिखीं। अचानक ठक 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 ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। तो कोई है? अमन की आवाज कांप गई। जवाब में हंसी, धीमी, ठंडी और बहुत पास से आती हुई। अमन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब वो फंस चुका था। सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगीं। दीवारों से खून जैसे काले धब्बे टपकने लगे। टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। अंधेरे में एक फुसफुसाती आवाज आई, तू भी देखने आया है? अमन की सांसें तेज हो गईं। उसी पल सामने एक औरत का साया उभरा। लंबे उलझे बाल, सफेद फटी साड़ी और चेहरा नहीं था। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवेली कांपने लगी। भाग भाग, किसी बच्चे की रोती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। अमन जान बचाकर सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थीं। एक के बाद एक मंजिल, जैसे हवेली उसे निगल रही हो। अचानक वो एक कमरे में गिर पड़ा। कमरे की दीवारों पर दर्जनों नाम खुदे थे और आखिरी नाम अमन। उसके हाथ कांपने लगे। पीछे से वही ठंडी आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगा। अगले ही पल सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अमन के जूते पाए। अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। और आज भी जब रात के 11 बजे हवेली से किसी के चीखने की आवाज आती है तो लोग कहते हैं, हॉन्टेड हवेली को एक और मेहमान मिल गया।